तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था उसका अगर कोई कह दे कि उसका नेचर क्या होगा, ठीक बच्चों, कि उसका बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर कोई हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलिए आप लोग। हाँ बिल्कुल है। तो हमने क्या पढ़ा था, इसका x = रूट्स क्या आते थे बेसिकली -b + -√b² - 4ac/2a, यही आता था कि नहीं, बिल्कुल आता था। तो भैया अगर हमें इससे कह दे कि भैया जो आप रूट्स निकाल रहे हैं, मतलब जो हमें रूट्स फाइंड करें उसका नेचर क्या है, तो इसको हम कैसे बेसिकली बताते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसको हम बेसिकली बताते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट से। किससे बताते हैं? इसके हम डिस्क्रिमिनेंट से बताते हैं। अब कोई पूछेगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली आपका यही वाला पार्ट है, क्या b² - 4ac, यह क्या है, यह आपका डिस्क्रिमिनेंट है। इसको हम स्मॉल डी से भी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो देखिए हम बेसिकली अब करते क्या है कि जो हमने पढ़ लिया कि भैया हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इतनी ही होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भैया नेचर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला बात, अगर -b² - 4ac की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ जाए, यानी कि मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो क्या कहेंगे कि भैया जो आपका रूट्स है वह क्या है, रूट्स आपका रियल है एंड क्या है, और डिस्टिंक्ट, मतलब कि अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, ठीक बच्चों। जैसे कि 2 और 5 अगर आ रहा है तो हम क्या कह देंगे कि यह बेसिकली क्या है, रूट्स क्या है, बेसिकली रियल है और डिस्टिंक्ट है। अलग अलग है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर भैया दोनों, अगर इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो क्या कहेंगे, तो हम कह देंगे भैया दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स बेसिकली इक्वल होंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा भैया क्यों इक्वल हो रहा है। जैसे मान लीजिए 2 और 2 किसी का रूट्स आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसके दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों रूट्स बेसिकली इक्वल है बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। अगर b² - 4ac इज <0 तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे बेसिकली नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स, मतलब कि रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, बेसिकली क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो देखिए मैंने बताया था ना कि अगर किसी का रूट्स -32 आ गया तो हम कह देंगे भैया रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और क्या होगा, और इमेजिनरी होगा। क्या होगा, बेसिकली इमेजिनरी होगा। तो देखिए बेसिकली अब हमने, देखिए मैं बस समराइज़ करता हूँ बेसिकली हमने क्या पढ़ा। तो देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था भैया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी यह होती है, और जब हम इसका रूट्स बेसिकली निकालते हैं तो 2 रूट्स हमारा आता है। यह हमने कैसे पता किया था, यह हमने पता किया था कि भैया जिसकी जितनी पावर या जिसकी जितनी डिग्री उतना हो उसके रूट्स। तो हमारे इसके 2 रूट्स आएंगे, एक बार हम प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस। तो इसी में हम भैया अब इसके नेचर भी तो हमें पता रहना चाहिए भैया कि जो हमारा रूट सारा रियल है कि इमेजिनरी है कि डिस्टिंक्ट है। तो हमने डिस्कस कर लिया किससे, डिस्क्रिमिनेंट से। आपको याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी रखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac होती है। अगर b² - 4ac की वैल्यू भैया अगर आपकी पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहेंगे, आपके रूट्स क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग हैं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो क्या कहेंगे, आपके रूट्स आपके बेसिकली इक्वल हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए अंडर रूट में, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या, सॉरी नेगेटिव आ जाए, ठीक बच्चों, तो क्या होगा, हाँ यह आपका इमेजिनरी का। समझ में आया? समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।